क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30। तो ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 इन डायरेक्शन ईस्टवर्ड। पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। डायरेक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग कॉपी में? इस तरीके से, इस तरफ बताते हैं ईस्ट, इस तरफ बताते हैं वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 30 और डायरेक्शन है ईस्ट वर्ड। ठीक है भाई, तो अब एक काम करते हैं, इस वेक्टर का नाम ना बेटा ए वेक्टर रख दो, है ना। तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 30 दे रहा है। और डायरेक्शन क्या बोल रहा है? ईस्ट की तरफ। तो देखो हमने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया हमने वेक्टर ए वेक्टर ईस्ट की तरफ। इस एडेड विद अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, अनदर वेक्टर का नाम रख दो बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 40। तो देखो एक और है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 40, और ये नॉर्थ वर्ड, नॉर्थ की तरफ है। तो ये हो गया नॉर्थ की तरफ दूसरा वेक्टर, है ना। अब एक चीज़ है यार, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? 30 और 40 में से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और बी वेक्टर किधर है बेटा? बी वेक्टर किधर है? 40। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 40 और ये किधर है? नॉर्थ वर्ड है। तो भाई एरो की लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ेगी ना, नॉर्थ की तरफ है ना, ऊपर। और ये है बी वेक्टर। बेटा हमने बी वेक्टर की लेंथ ज़्यादा रखी है ना, और ए वेक्टर की लेंथ कम रखी है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 30। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 40, है ना। जो वेक्टर लेंथ में ज़्यादा होता है उस मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होता है, उसके एरो की लेंथ ज़्यादा रखेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद द ईस्ट। ठीक है भैया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है रिजल्टेंट की। अच्छा, इनका रिजल्टेंट निकालो। बहुत बढ़िया, रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। कौन सा कलर ले लें हम लोग? हम लोग ले लेते हैं ब्लू ही ले लेते हैं। चलो, ये हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने, और अब डायगोनल बना दो। ये जो डायगोनल है ये क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा ये डायगोनल? रिजल्टेंट वेक्टर को। यही है रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग जो है आर वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है रिजल्टेंट का। तो मैग्नीट्यूड बताएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसी तो बताते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भैया ए क्या है? ए मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड है 40, तो 40 स्क्वायर, और कॉस थीटा। थीटा क्या होता है बेटा? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो आप देखोगे ए वेक्टर ईस्ट की तरफ है और बी वेक्टर किधर है बेटा? नॉर्थ की तरफ। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 एंगल है। कितना है बेटा? 90। तो थीटा 90 हो जाएगा, तो पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। ये जो थीटा है इसके ज़ीरो, ये 90 है तो कॉस 90 का होता है ज़ीरो, तो पूरा टर्म ज़ीरो है, पूरा टर्म हट गया, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो बस 30 स्क्वायर और 40 स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट 30 स्क्वायर 900, ये 1600, तो 2500, तो आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा ये? 50। ओके, 50 आंसर आ गया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा? 50 आ गया। चलो, तो ये मैग्नीट्यूड तो आ गया। डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन भी बता देते हैं। देखो ये 30 है, ये कितना है? ये 30 है, और ये कितना है? ये है 40। ये पूरा 40 है क्योंकि इधर 40 है, तो ये भी 40, ये भी 30। तो मान लेते हैं ये एंगल अल्फ़ा है। कितना है? अल्फ़ा। ईस्ट से ना, ईस्ट से ये एंगल कितना बन रहा है बेटा? अल्फ़ा। तो हम 10 अल्फ़ा निकाल लेते हैं। 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा क्या होता है? ऑपोजिट 40 अपॉन में एडजेसेंट 30। तो 10 अल्फ़ा क्या आ गया? 4/3। और अगर 10 अल्फ़ा 4/3 इसका मतलब अल्फ़ा क्या है बेटा? 53 डिग्री।
तो इस ईस्ट से कितने एंगल पर, 53 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। तो 53 डिग्री किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है 50 डिग्री। तो अपना ऑप्शन 4 आंसर। थैंक यू।